Good morning students. So in this video we are going to talk about properties of metal and non-metal. So metal और non-metal की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में. So first property is physical property. Now let us see what is physical property. Physical property में अगर हम metal की बात करें तो metal generally solid state पे होते हैं रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड गैलियम. मरकरी और गैलियम जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ज़्यादातर मेटल्स एक्सेप्ट फॉर मरकरी एंड गैलियम बाकी सब सॉलिड होते हैं आपके. नॉन मेटल की बात किया जाए तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट फॉर ब्रोमीन. ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लस्टर. लस्टर से आप समझ जाइए शाइन. ठीक है, लस्टर अगर वर्ड आता है कहीं पे भी तो इससे आप सीधे सीधे शाइन को रिलेट करिए. लस्टरस दैट मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग प्रॉपर्टी. किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर शाइन कर रही है तो उसको हम लस्टर मटेरियल या फिर लस्टरस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज अ लस्टरस मटेरियल. क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो शाइन करता है. नाउ लस्टर जो है, मेटल जो है वो ज़्यादातर सारे मेटल लस्टरस होते हैं, दैट इज़ दे हैव शाइनी अपीयरेंस. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, स्टिल वो लस्टरस होता है, उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, शाइनी अपीयरेंस होता है. क्लियर? और ज़्यादातर नॉन मेटल आपके नॉन लस्टरस होते हैं. मेटल्स लस्टरस हो जाएंगे, नॉन मेटल नॉन लस्टरस हो जाएंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड. और लस्टर क्या है? लस्टर आपका शाइन है. आप चाहिए तो लस्टर को आप एक एरो बना के वहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में शाइन. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. सो जो ज़्यादातर मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं टेक्सचर में. मेटल का जो अपीयरेंस होता है, जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, वो ईजिली नाइफ से कट किया जा सकता है, वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है. नॉन मेटल जो हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, या मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट फॉर डायमंड. डायमंड एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है. क्लियर? ना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है आपका? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को आपके लिए यहाँ पे एक एक एक्टिविटी दी गई है. सो आप इस एक्टिविटी को जस्ट गो थ्रू दिस एक्टिविटी और ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लीजिएगा. सो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक ब्रीफ दे देती हूँ कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती क्या है. सो मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की. सो इसमें होता क्या है बेसिकली, जो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट. सो मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कि उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके, उनको बीट किया जा सके और उनको थिन शीट एक बनाई जा सके, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं. और जो मेटल इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं उस मेटल को हम मेलेबल मेटल कहते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. सो गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं वो जनरली मेलेबल मटेरियल्स होते हैं क्योंकि हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें कि मेटल्स को जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को डक्टिलिटी कहा जाता है. और जो मेटल कन्वर्ट किए जा रहे हैं थिन वायर्स में उनको डक्टाइल मेटल कहा जा रहा है. एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? दे आर मेलेबल मटेरियल. नॉन मेटल क्या है? दे आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल. सो ये क्या हो गया? इनको ब्रिटल कहा गया है. सो जो चीज़ ना मेलेबल होगी ना डक्टाइल होगी उनको ब्रिटल कहा गया है. तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटल. मेलेबिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर कॉल्ड इट्स डक्टिलिटी. एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर. ब्रिटल क्या है? नॉन मेटल जो कि न मेलेबल हो न डक्टाइल हो, इनको क्या कहा जाएगा? ब्रिटल कहा जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होता है या कंडक्टर क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को पास थ्रू कर रहा है या अपने अंदर से पास होने दे रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कंडक्टर कह रहे हैं. और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की टेंडेंसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं. क्लियर? उस मटेरियल को हमने कंडक्टर कहा जिसने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, और इस टेंडेंसी को या इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहा गया है. अंडरस्टूड? और आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो.
अब कंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल्स क्या होंगे? कंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इन सब की जो इन सब की जो प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर से हीट को पास करने की या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की, इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। होप दिस मच इज क्लियर। सो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। बट ग्रेफाइट वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, स्टिल वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, वो अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. It is because of this reason that cooking utensils are made of metal, but the handle of these utensils are made of non-metal, as non-metals are bad conductor of heat. It means that the handle does not get heated while cooking food. So अब आप नॉर्मल ये जो आप डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल देख सकते हो, जो इस पैरा में बताया गया है कि आपके घरों में या जो आपके हाउसेज में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, और जो उनका हैंडल होता है या फिर उनका लिड जो होता है जिससे हम उसको कवर करते हैं, वो दोनों जो हैं किसके बने होते हैं? वो बेसिकली बैड कंडक्टर्स मटेरियल के बने होते हैं। ऐसे मटेरियल जो कि हीट को कंडक्ट ना करें या फिर वो हीट के बैड कंडक्टर्स हों, इस तरीके के मटेरियल्स के वो बने होते हैं। इन अदर वर्ड्स वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या हैं? जो भी बैड कंडक्टर्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके का एग्जांपल आप अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हो। क्लियर?